तो इस वीडियो में देखेंगे ध्यान से, आप लोग देखिएगा। इसमें जो है आपका ऑब्जेक्टिव, मैथ की ऑब्जेक्टिव होगा जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, जो आपको 2025 में अगर आप एग्ज़ाम देने वाले तो ये वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सभी में ऑब्जेक्टिव जो बताएंगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आपके एग्ज़ाम के लिए, तो ध्यान से देखिएगा। और इस तरह के सवाल अगर आप कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में भी इस तरह के सवाल आएंगे और आप बना दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस सवाल को करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये जो सवाल है हमारे पास 2025 नहीं 2024, ठीक है। 2024 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। 2024 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट सिटिंग के, ठीक है। फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन है 2024 का। तो चलिए अब इसको हम बनाते हैं और आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और खुद से पहले इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, तभी इस वीडियो को वॉच कीजिएगा, ठीक है। पहले रोक के वीडियो को देखिएगा, खुद से बना के तभी बनाइएगा, फिर देखने के बाद। चलिए तो देखिए इसमें सवाल दिया गया है आपको कि यदि, थोड़ा सा हम इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। यदि P कोमा यानी P इंटू a/2 4 तो बिंदु इतना के जोड़ने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु A का मान क्या होगा। मध्य बिंदु पूछा जा रहा है। तो देखिए मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है, ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे क्योंकि टाइम बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। बिल्कुल एकदम ध्यान से देखिएगा और बिल्कुल एकदम शॉर्ट में कैसे बनाना है ऑब्जेक्टिव को जल्दी से, वो पूरा तरीका इसमें हम बताते चलेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए जोड़ने वाले रेखाखंड का फार्मूला क्या होता है। तो ये फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा 2। लेकिन यहाँ पे बिंदु आपको दिया गया है। जब बिंदु जब यहाँ पे दे दिया जाए तो आपको लिखना पड़ेगा x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2। ये फार्मूला लगाना है, ठीक है। बस आपका उत्तर आ जाएगा क्योंकि a के मान पूछा जा रहा है आपसे, है ना। a के मान पूछा जा रहा है तो यहाँ पे देखिए ये पहला वाला इसमें x होता है, दूसरा वाला y होता है। तो हमको y निकाल के ऑलरेडी दिया गया है, हमको x वाला हमको निकालना है ना। ये वाला a के मान हमको पूछा जा रहा है तो उसको निकालते हैं। तो x की जगह पे हम मान पुट करते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर बढ़ाते हैं, छोटा करते हैं, यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। उठा के x का मान क्या है बताइए। x के मान अगर देखा जाए तो यहाँ पे p यानी a/2, इसका मान जो है a/2 दिया है, ठीक है। तो a/2 लिख दीजिए। और x1 का मान कितना दिया है, कलर दूसरा लेते हैं यहाँ से। तो देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा इसको देखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे देखिए x1 का मान कितना दिया है, तो x1 का मान दिया है -6, तो -6 लिख दीजिए, प्लस कर दीजिए। x2 का मान कितना दिया है, तो x2 का मान -2 दिया है, तो -2 दिया है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस गुने माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा बटा में 2। जोड़िए जल्दी से, इसको क्या आएगा, जोड़िएगा तो क्या आएगा, जल्दी से जोड़िए। 6 और 2 कितना होता है, a/2 लिख लीजिए। 6 2 8 -8 बटा के 2, 2 से 2 काट दीजिए। देखिए ध्यान से समझिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा था देखिए ध्यान से, हम लाल से काट के दिखाते हैं। 2 से ये वाला 2 कट गया तो बच गया क्या, यहाँ पे सिर्फ बच गया a बराबर -8। देखिए a बराबर 2 से 2 ये कट गया तो बच गया ये वाला a, तो a को यहाँ लिख लिए और बच गया ये वाला -8, तो -8, तो यही उत्तर आ जाएगा -8। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ये वाला है हमारे सामने, इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि आपको साफ दिखे। ये देखिए मिटा दिए। अब जो ये क्वेश्चन है हमारे सामने देखिएगा, यदि 3 बिंदु एक रैखिक हो तो उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए इसके कहने का मतलब यह है कि 3 बिंदु रैखिक है। रैखिक का मतलब क्या होता है, सीधा है, ये लाइन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये लाइन है और कहा जा रहा है, यानी आपसे कहा जा रहा है कि ये वाला बिंदु 1 और एक बिंदु ये 2 और एक बिंदु ये 3, तो ये तीनों जो बिंदु है सीधा है, यानी एक ही लाइन पर है। जब तीनों बिंदु एक ही लाइन पर होगा तो उसका मान क्या होगा, 0 होगा, ठीक है।
जीरो होता है तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट सही हो जाएगा। ठीक है, अगर मान के चलते हैं कि एक बिंदु, दो बिंदु इस पे है, एक बिंदु इस पे है, तो एक बिंदु इस पे, तो ये क्या होता है, असंरेख में चला जाता है। ठीक है, और जब तीनों बिंदु एक ही लाइन पर होता है तो वो संरेख होता है, तो इसीलिए इसका मान क्या होता है, जीरो होता है, यानी जीरो निकल जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट। ठीक है, अगला सवाल पे आइए। ये हमारे पास सेट नंबर जे है। ठीक है, देखिए बोला है यदि त्रिभुज ABC के शीर्ष से के निर्देशांक a, इतना है तो उसके केंद्रक का निर्देशांक होगा। देखिए केंद्रक के निर्देशांक पूछा जा रहा है, तो इसका फार्मूला क्या होता है केंद्रक के निर्देशांक के, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका फार्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3। उसके बाद आप y1 के लगा दीजिएगा, लेकिन पहले x1 से निकाल लीजिए। क्या x1 से उत्तर आपको आ जा रहा है, तो उसी से देख लेते चल के पहले कि क्या x1 से हमारा उत्तर आ रहा है कि नहीं। x1 से ही उत्तर आ जाएगा तो y1 निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना, तो x1 के मान कितना है, देखिए x1 के तो -1 है, तो रख दीजिए -1 प्लस यहाँ पर रख दीजिए b के मान 5 दिया है, 5 रख दीजिए, b के मान करें x2 के मान आपको 5 दिया है। कलर दूसरा लेते हैं ताकि समझ में आएगा। x3 के मान क्या दिया है, तो देखिए x3 के मान आपको 8 दिया है, तो प्लस के 8 लिख लीजिए। अब देखिए बटा में 3 लिख लीजिए, 8 और 5 जोड़िए कितना हो जाएगा, 8 5 13, 13 में से 1 घटा दीजिए, कितना बचेगा, तो आपको बच जाएगा 12। तो 12 में 3 से भाग करिएगा कितना आ जाएगा, 3 चौका 12, तो 4 इसका निकल के आ गया, यानी x वाला। तो देखिए 4 कहाँ पर है, तो यहाँ पे 4 नहीं तो ये भी ऑप्शन गलत, यहाँ पे भी 4 नहीं तो ये भी ऑप्शन गलत, यहाँ पे भी 4 नहीं तो ये भी गलत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट सही हो जाएगा। अब y निकालने की हमारा कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप चाहेंगे तो y भी निकाल लीजिएगा। ठीक है, जब आपको उत्तर नहीं मिलेगा तब आप y1 के लगाइएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3 लगा दीजिएगा। ठीक है, तो निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके नीचे वाला क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन अब देखिएगा, ये क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। इसमें क्या कहा गया कि यदि त्रिभुज ABC AD एंगल BAC का अर्धक है तथा AB = यानी AB 10 सेमी, AC 14 सेमी, BC 6 सेमी, तो DC का मान है। अब DC के मान पूछा जा रहा है। देखिए ऐसा सवाल आता है तो बहुत विद्यार्थी क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो छोड़ना नहीं है, ध्यान से देखिए, आपसे बन जाएगा सवाल। अभी हम इसको बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। आपको बोला गया है कि AD का अर्धक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करिए, एक त्रिभुज हम ले लेते हैं जो आपको समझने के लिए बना दिए। इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर A मान लीजिए, देखिए क्वेश्चन में जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे कर दीजिए। थोड़ा सा इसको मिटा के हम समझाते हैं फिर से। एक मिनट, देखिए समझिएगा ध्यान से। इसमें बोला गया है, इसको भी A के भी हटा देते, पहले थोड़ा देर के लिए A को हटाते हैं ताकि आपको समझ में ज़्यादा आ जाएगा। देखिए बोला है कि AD जो है ना एंगल BAC का अर्धक है, तो BAC का तो A यहाँ है, B यहाँ है और AC यहाँ पे है, और AD अर्धक है यानी कि BAC का अर्धक है। BAC का अर्धक कौन हो जाएगा, AD। तो यहाँ पे AD, ये वाला लाइन AD है। ठीक है ना, ये AD है। अब क्वेश्चन में बोला है कि AB बराबर 10 है, तो AB के मान 10 दिया है, और आपको AC के मान कितना दिया है, AC ये तो है, AC के मान आपको 14 दिया है, और BC के मान कितना दिया है, 6 दिया है। तो BC के मतलब क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के दिया है 6, है ना। तो आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि DC के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सिंपल क्या करिएगा, इसका फार्मूला से, यानी कि हम बताते हैं कैसे लिखना है। जब जब अर्धक वाला सवाल है तो आपको क्या करना है, पहले लिखना है AB। ठीक है, AB लिख दीजिए। उसके बाद देखिए ये वाला AB लिख दिए, उसके बाद AC लिख दीजिए नीचे में, यानी इसके बटा में AC। आपको निका बराबर करना है, क्योंकि ये दोनों मान और ये दोनों मान मिल के ये वाला बराबर होता है ये पूरा के। ठीक है, यानी ये वाला और ये वाला इसकी बटा बराबर होता है। तो देखिए अब हमको निकालना किसका है,
DC के मान निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा, हम पूरा लिखेंगे BC, और BC में से हम क्या, अगर हम बोले कि पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक के 6 है, तो हमको अगर DC 2 है, अगर हम बोलेंगे वो, यानी कि आपके समझने के लिए बताते हैं कि अगर हम बोले कि DC 2 है, तो बताइए BD कितना होगा। 6 में से आप कहिएगा 2 घटा के 4 होगा, है ना। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे हमको समझाए है आपको, ठीक है। तो उसी प्रकार में हम क्या करेंगे, BD है यानी BC में से हम घटा देंगे, BC में से क्या घटा देंगे, DC को घटा देंगे, ठीक है। तो DC घटा देंगे, बटा में हमको DC चाहिए, तो बटा में DC को लिखेंगे, ठीक है ना, DC को लिख देंगे। चलिए अब यहाँ पे क्या करिएगा, देखिए AB के मान कितना दिया है, AB के मान 10 दिया है, तो यहाँ पे 10 रख दीजिए। AC के मान 14 दिया है, 14 रख दीजिए। और आपको BC के मान कितना दिया है, 6 दिया है, तो 6 लिख दीजिए, माइनस DC लिख दीजिए, अब बटा में DC लिख दीजिए, ठीक है। अब इसको गुना कर दीजिए, पहले कटा लीजिए, यहाँ पे कटने वाला है, ऊपर ले लेते हैं अब इसको, ठीक है। तो इसको कटाइए, तो 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, तो 5/7 आ गया, बराबर में आपको बच गया 6 माइनस DC अब बटा DC। 7 से में गुना करिएगा तो 7 छक 42 आ जाएगा, और 5 से DC में गुना करिएगा तो 5 DC। देखिए इसमें गुना कर दीजिए तो 5 DC, कलर दूसरा लेते हैं, 5 DC लिख दिए, ठीक है, बराबर। और 7 से में गुना करिए तो कितना हो जाएगा, 42 माइनस 7 DC, ठीक है। अब DC को इस पर लाए घटा लीजिए, यानी DC माइनस में 7 है, यानी माइनस में 7 DC, तो बराबर किस पर आएगा, तो 12 DC हो जाएगा, है ना, प्लस में तो 12 DC हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हम छोटा करते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको ऊपर ले लेते, कोई बात नहीं। अब देखिए DC 12 DC हो जाएगा, है ना, 12 DC लिख लीजिए, बराबर में 42 आ गया। अब 6 से कटा लीजिए, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, यहाँ पे DC रहेगा, 2 से भाग कर दीजिएगा 7 में तो 3.5 आ जाएगा, यानी DC के मान कितना आ गया, 3.5 सेंटीमीटर। तो किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको, ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा होगा, चलिए उसको अब हम मिटा के बताते हैं। देखिए यहाँ पर हम कैसे कैसे किए, तो ये देख लीजिए थोड़ा सा डाटा को, उसके बाद आप लोग नोट करिएगा। ये देखिए, अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है, ये इसको हटा देते हैं। तो DC के मान मेरा कितना आया है, देख लिए होइएगा, DC के मान मेरा जो आया है 3.5 आया है, ठीक है ना, ये देखिए 3.5 आया है। तो इस प्रकार आपको DC के मान निकाल लेना है। चलिए, तो DC के मान निकाल लिए थे, अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए DC के मान मेरा 3.5 है ना। ये क्वेश्चन देखिए, अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि त्रिभुज ABC में DE समांतर BC इस प्रकार है कि AD बटा DB 3/5, यदि AC बराबर 5.6 सेमी, तो AE का मान क्या होगा। तो देखिए सिंपल सी, में कुछ नहीं करना है, ध्यान से समझिएगा कैसे करना है। देखिए इसमें बोला गया है आपसे कि ABC है, ठीक है ना, ABC है और BC के समांतर, यानी B और C के समांतर में एक पैरेलल लाइन है, ठीक है। जो बोला गया है कि DE है ना, DE है, और उसके बाद बोला है BC है ना, BC है, BC नहीं बोला है, एक मिनट, D है और E है, ये बोला गया है ना, DE समांतर BC। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिए, आपको मान दिया गया है, ध्यान से समझिए क्या मान दिया है। AC के मान दिया है 5.6, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मान दिया है 5.6, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है AE के मान ज्ञात करिए, ये वाला डाटा आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना।
अब देखिए ए डी के मान आपको देखिए क्वेश्चन में दिया है, ए डी के मान 3 दिया है ना, तो 3 रख दीजिए। और डी बी के मान आपको 5 दिया है, तो डी बी की जगह पे 5 रख दीजिए। रख दिए। अब आपसे जो बोला गया है निकालिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको दिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डाटा दिया है 5.6, तो इधर भी आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डाटा बनाना पड़ेगा। तो देखिए 5 या 3 जोड़िए कितना होता है 8, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डाटा कितना आ गया 8। आप सिंपल से क्या करना है, ए डी बटा ए बी लिखेंगे, ठीक है, ए डी बटा ए बी, ठीक है, ए डी बटा ए बी लिखेंगे बराबर। क्यों लिख रहे हैं ए डी बटा ए बी, क्योंकि यहाँ पे टोटल मान दिया, इसीलिए इसको भी हमको टोटल करना पड़ा, समझ गए ना। तो यहाँ पे लिखेंगे ए ई के मान चाहिए, तो ए ई लिख देंगे ए ई अब बटा ए सी लिख दिए, ये वाला पूरा ए सी। अब देखिए ए डी के मान हमारा 3 दिया है, तो 3 लिख लेते हैं। और ए बी के मान कितना दिया है, देखिए ए बी के मान टोटल हम निकाल कर लाए हैं 8, तो 8 लिखेंगे बराबर। ए ई के मान नहीं दिया है, तो ए ई लिख दीजिए। और आपको ए सी के मान दिया है 5.6, तो 5.6 लिख दीजिए। अब इसको देखिए कटा लीजिए, नीचे नीचे कट रहा है, देखिए 8 सत्ते 56 काट देगा, तो 0.7 आ जाएगा। थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, 0.7 आ गया, ठीक है। तो 0.7 में आपको 3 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 0.7 में 3 से गुना करिएगा तो आपको आ जाएगा 2.1, 7 3 21 होता है ना। तो 2.1 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में इसका दिया गया है, राइट सी डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखिए, कितना नंबर सवाल था ये, 5 नंबर सवाल था ना, 5 नंबर, ठीक। 6 नंबर देखिए, ये सवाल देखिए, ये सवाल देखिए, यदि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा, यदि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा का अनुपात इतना हो तो परिणाम यानी परिमापों का अनुपात होगा। अब देखिए दो समरूप त्रिभुज है, ठीक है, थोड़ा सा हम समझाते हैं। एक ये है और एक ये है, दोनों समरूप त्रिभुज है, यानी ये भी समरूप है, ये समरूप है, ये भी समरूप, यानी दोनों समरूप त्रिभुज है। और जब जब दोनों समरूप त्रिभुज होता है तो दोनों की सभी की भुजा आपस में बराबर होती है, संगत भुजा आपस में बराबर होती है, ठीक है ना। क्वेश्चन में बोला गया है कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा का अनुपात दे दिया है तो उनका परिमापों का अनुपात होगा। देखिए क्वेश्चन में जब जब परिमापों का अनुपात बोले, परिमिति बोले, चाहे परिधि बोले, चाहे जो बोले, यानी कि क्षेत्रफल छोड़ के बोले, ठीक है ना, तो आपको सिंपल है बोला है परिमापों का अनुपात, तो सिंपल क्या करिएगा, जो इसमें दिया गया है वही आपका उत्तर हो जाता है, 5/6, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट सही हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल कहता, बोलता कि दोस्तों इतना है तो क्षेत्रफल बताइए, तब इसको हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, है ना, सभी को स्क्वायर करते हैं, यानी 25/36 कहते हैं। लेकिन क्षेत्रफल नहीं बोला, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा 5/6, ठीक है। बहुत विद्यार्थी स्क्वायर कर देते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको क्षेत्रफल नहीं बोला गया, इसमें परिमाप बोला गया है। तो परिमाप के मतलब यह होता है कि जो दिया है वही आपको लिखना है, ठीक है ना। चलिए ट्रिक हम बता दिए हैं। अब देखिए इसमें सवाल में क्या गया है कि त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज है, जिसमें ए डी शीर्ष से ए से बी सी पर लंब है तथा पी टी पी से क्यू आर पर लंब है। यदि ए डी 9 सेमी, पी टी 7 सेमी, तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अब इतना लिखने का ना हो सकता है, देखिए ध्यान से, ऐसा सवाल तो विद्यार्थी छोड़ते हैं, तो आपको छोड़ना नहीं है, ध्यान से देखिए, समझिएगा तो बिल्कुल आसानी से आप बना दीजिएगा एग्जाम में, ठीक है ना। करोड़ हम ये ले लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये हम कर लिए हैं, ये ट्रायंगल है, ठीक है, समझिए ध्यान से। अब ए बी सी हम मानते नहीं है, पी क्यू आर वही बोला गया है, तो एक दो त्रिभुज हम ले लेते हैं, एक त्रिभुज यहाँ पर रखते हैं, थोड़ा छोटा इसको कर देते हैं, ठीक है, और एक त्रिभुज और लेते हैं,
इसको थोड़ा सा और इधर कर देते हैं, ऊपर कर दिए। ध्यान से देखिएगा, दो त्रिभुज है, बोला है त्रिभुज पी क्यू आर है। पी का नाम रख देते हैं ए है, ये वाला बी है, ये सी है, ये वाला पी है और ये वाला क्यू है और ये आर है। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में बोला कि जिसमें ए डी शीर्ष ए से बी सी पर लंबवत है, यानी ए से जो है ना, ए से बी सी पर लंबवत है। तो देखिए बी सी पर लंबवत हो गया, तो ई वाला को मान लीजिए डी। और उसी प्रकार क्वेश्चन में बोला पी टी जो है ना शीर्ष पी से क्यू आर पर लंबवत है, यानी पी से क्यू आर पर लंबवत है, क्योंकि ये देखिए ये वाला लंबवत लाइन है, इसी पर लंबवत है। इसको मान लीजिए क्या, तो मान लीजिए क्या बोला है इसमें, टी मान लीजिए, है ना, टी कहा है। अब क्वेश्चन ने बोला कि ए डी 9 दिया है, यानी यहाँ से लेकर के ये वाला डाटा समझिए ध्यान से, तो हम कलर दूसरा लेते हैं, समझिएगा। ये वाला डाटा जो है आपका 9 दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे 9 लिख लीजिए। और इसमें इसका डाटा जो दिया है, यानी पी टी के मान दिया है 7, तो 7 लिख लीजिए। अब क्वेश्चन में बोला है कि त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए पहले आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है बताइए, तो पहले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि त्रिभुज पी क्यू आर बोला है, पी क्यू आर नहीं, त्रिभुज ए बी सी बोला है। तो त्रिभुज ए बी सी बोला आपको यही है, तो इसको उठाइए, तो 9 लिख दीजिए, 9 है ना। बोला है उसके बाद त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो देखिए पहले ए बी सी बोला है, तो ए बी सी यानी 9 दिया है, यानी इसका 9 दिया है मान डी, तो 9 के स्क्वायर कितना होता है बताइए, 9 के स्क्वायर 81 होता है, अनुपात। उसके बाद पी क्यू आर में कितना दिया है, 7 दिया है, तो 7 के स्क्वायर कितना होता है 49, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 81 अनुपात 49। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट सही हो जाएगा। तो देखिए इस सवाल को इस तरह बनाना था। चलिए तो इसके जस्ट नीचे वाला क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, अब इस सवाल में देखिए क्वेश्चन बोला एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेमी हो तो इसकी ऊंचाई क्या होगा। देखिए ऐसा सवाल जब जब आए तो इसको बनाने के सिंपल तरीका क्या है, फार्मूला है, फार्मूला बेसिस सवाल है, ठीक है ना, फार्मूला आपको याद होनी चाहिए। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेमी हो तो इसकी ऊंचाई होगी, ठीक है। तो इसको अब देखिए इसको जो है ना आपको बनाने की, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया है, तो समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेमी तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो देखिए ऊंचाई के फार्मूला तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालने का फार्मूला होता है, यानी h बराबर फार्मूला होता है रूट अंडर यानी √3 गुना भुजा, भुजा का मतलब क्या होता है a होता है, ठीक है ना, अब बटा 2, तो √3, तो √3 लिख दीजिए गुना भुजा का मान कितना दिया है, देखिए मैं भुजा का मान 12 दिया है, यानी a के जगह पे 12 लिखेंगे, यानी भुजा को ही a बोलते हैं, ठीक है ना। 12 बटा 2, 2 से भाग कर दीजिए 12 में, 2 छक 12 तो क्या निकल के आ जाएगा, 2 छक 12 कट जाएगा, √3 से 6 में गुना कर दीजिए तो यानी 6√3 आ जाएगा। तो 6√3 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये सवाल को बनाना था। अब अगला सवाल पे आते हैं। अब थोड़ा सा ये सवाल आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, यानी कि धुंधला दिख रहा होगा, तो चलिए हम इसको पढ़ के बताते हैं, ठीक है। देखिए बोला है किसी वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखा के बीच की दूरी 10 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी। कहने का मतलब यह है कि किसी वृत्त है, यानी कोई वृत्त है, वृत्त हम लेते हैं, कोई वृत्त है, ठीक है, कोई वृत्त लिए, यहाँ पे वृत्त ले लिए, ठीक है, ये वृत्त ले लिए। उसके बाद बोला है कि किसी वृत्त की दो समांतर, यानी दो समांतर, ये लाइन लीजिए, यहाँ से ये लाइन जो है समांतर लाइन है, ठीक है, ये वाला ये लाइन समांतर है, ठीक है, और ये भी लाइन समांतर है, दो को बोला है क्वेश्चन में, ठीक है। ये लाइन मतलब ये पूरा बंद हो जाएगा, ये लाइन समांतर है, इतना पेंट नहीं करते, चलिए थोड़ा सा फिर से लिखते हैं। अरे समांतर लाइन हो गया। अब क्वेश्चन में बोला है कि स्पर्श रेखा के बीच की दूरी 10 सेमी है,
तो देखिए यहाँ से लेकर के, यानी यहाँ से लेकर के इधर यहाँ तक के और यहाँ तक के 10 सेमी है। ठीक है, अगर हम बोले यहाँ तक कि 10 सेमी है तो यहाँ से यहाँ कितना सेमी होगा, यहाँ से यहाँ कितना सेमी होगा, तो ये भी 10 सेमी होगा। अगर हम बोले कोई वृत्त की त्रिज्या, यानी पूरा वृत्त से टचिंग है, यहाँ से लाइन यहाँ तक की, तो बताइए क्या है, व्यास दिया है। अगर ये व्यास दिया है तो ये व्यास 10 है, तो त्रिज्या कितना होगा। क्वेश्चन बोला कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो बताइए व्यास 10 दिया है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 2 से भाग कर दीजिए इसको 10 के, तो आपको हो जाएगा 5। तो ये आपका त्रिज्या निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, तो इसको आप लोग कॉपी में ज़रूर से नोट कर लीजिएगा, है ना। कि ऐसा सवाल कन्फ्यूजन वाला सवाल होता है, तो इसको कॉपी में ज़रूर नोट करिएगा। ऐसा सवाल विद्यार्थी बहुत कन्फ्यूज होते हैं। ध्यान से देखिए, इस सवाल में बोला गया है कि दो वृत्त यदि बाह्य रूप से परस्पर स्पर्श करते हो तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की, इन स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी। देखिए ऐसा सवाल जब भी आता है ना तो घबराना नहीं है, ध्यान से देखिए कैसे बनेगा। यानी आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि दो वृत्त है, तो एक वृत्त ये बना लिए, यहाँ पे रख लेते हैं, और एक वृत्त और, एक वृत्त ये है। ठीक है, दो वृत्त हो गया, और इसमें बोला स्पर्श करता है, यानी इस दोनों में टचिंग है, टच करा दिए। ठीक है, अब इसमें कहा गया आपसे परस्पर स्पर्श करते हो तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी। अब बोला है कि दो वृत्त जब टच कर गया ना आपस में, तो इसमें कितना स्पर्श यानी रेखा खींच सकते हैं उभयनिष्ठ। तो देखिए एक उभयनिष्ठ तो यहाँ से हम खींच सकते हैं, इसमें ये लाइन, ठीक है, ये वाला खींच सकते हैं, और एक लाइन यहाँ से हम इसको टच करा के खींच सकते हैं, तो 2 लाइन हो गया। और फिर यहाँ से एक लाइन हम इधर खींच सकते हैं, तो कितना लाइन हो गया, 3 लाइन। तो इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि दो वृत्त के बाह्य से रूप से स्पर्श करते हो, यानी करते हो तो उभयनिष्ठ स्पर्श की संख्या कितनी होती है। कितनी संख्या आ गया बताइए। तो एक लाइन यहाँ पर आपको देख ही लिए, 3 लाइन आ चुका है ना। कितना लाइन, 3 लाइन हो चुका है। तो एक ये और एक ये और एक ये, तो 3 लाइन हो गया, यानी 3 स्पर्श रेखा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट सही हो जाएगा। याद रखिएगा, इस कॉपी में नोट करके लिख लीजिएगा, बहुत कन्फ्यूजन है। अब एक सवाल इसमें और बनता है, एक सवाल जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको दे रहे हैं समझने के लिए। देखिए इसमें एक सवाल ऐसा भी पूछता है एग्जाम में कि एक वृत्त है, उसके अंतः स्पर्श, यानी अंतः में एक अंतः स्पर्श एक वृत्त है ना, इसके अंदर में, तो कितना इससे स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। तो देखिए एक यहाँ से एक ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है इससे, तो याद रखिएगा अंतः स्पर्श रेखा वाला जब आएगा तो इससे आप एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको कॉपी में नोट करके रख लीजिए, तो एक इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये हम एक्स्ट्रा आपको समझाया है। चलिए अभी क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ध्यान से देखिए। किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA एवं PB 2 स्पर्श रेखा खींची गई, यदि ये है तो बताइए, यानी PA बराबर 6 सेमी, तो PB कितना होगा। देखिए इसको बनाने का सिंपल तरीका क्या है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए बोला गया है कि एक बिंदु है बाहर में, यहाँ पे एक बिंदु है, ये वाला बिंदु P है। क्वेश्चन में बोला है कि बिंदु P है तो यहाँ से F पे एक रेखा खींचा गया है, यानी कि यहाँ पे एक रेखा खींचा है और यहाँ से ये खींचा है। ठीक है, इसका नाम A है और इसका नाम B है, बस इसको बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो क्वेश्चन में बोला गया है इसमें कि P एवं PB तो 2 स्पर्श रेखा खींची गई, यदि PA बराबर 6 है। अगर PA बराबर 6 है, यानी PA का मान 6 है, तो PB का मान कितना होगा, तो PB का मान भी 6 होगा। जितना ये होता है उतना ही ये भी होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको, नहीं समझे तो फिर से समझाते हैं। देखिए PA के मान अगर 6 दिया है तो PB के मान भी 6 होगा,
ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे आ जाते हैं। ये सवाल देखिए, थोड़ा सा इसको हम जूम करते हैं। चलिए अब देखिए ध्यान से, इसे बोला है कि यदि 3 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा परस्पर 60 डिग्री कोण पर झुकी हो तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई होगा। देखिए स्पर्श रेखा की लंबाई आपसे पूछा जा रहा है प्रत्येक, तो सबसे पहले तो आपको एक वृत्त बनाना पड़ेगा। बना दिए। अब बोला है कि एक झुका हुआ है 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री नहीं 60 डिग्री पे, यहाँ पे 60 डिग्री पे झुका है। कितना डिग्री पे? 60 डिग्री के कोण पे झुका है। अगर ये वाला 60 डिग्री है, अगर ये 60 डिग्री है, बताइए, है ना, 60 डिग्री है। अच्छा एक बात और समझिए, इसमें 3 सेमी त्रिज्या दिया है। अगर त्रिज्या ये यानी त्रिज्या ये 3 सेमी है तो ये भी 3 सेमी त्रिज्या हो, क्योंकि यहाँ पे केंद्र बिंदु है। ठीक है ना, तो अगर हम बोले कि ये पूरा यहाँ से यहाँ 60 डिग्री है तो ये आधा कितना डिग्री होगा? आधा कितना होगा? 30 डिग्री होगा, है ना। तो क्वेश्चन में बोला है कि 60 डिग्री है तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई बताइए। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, ये बिंदु मान लेते P है, इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम O है। ठीक है, तो बताइए यहाँ से जो ये लाइन खींचे है तो लंब खींचे इस पे, इस बिंदु पर लंबवत है ना, और यहाँ से भी खींचे तो ये बिंदु पर लंबवत है, तो बीच वाला क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा, है ना। तो ये वाला हम बोलेंगे B और ये वाला बोलेंगे P, है ना। तो बताइए P/B किस में जाता है? tan में। अब tan 30 के मान कितना लीजिएगा? 30 डिग्री लीजिएगा, क्योंकि पूरा मिलके 60 था, है ना। ये पूरा मिलके ये वाला 60 था। नहीं समझ रहे हैं तो देखिए समझाते हैं। ये पूरा मिलके 60 था, तो ये वाला आधा कितना होगा? 30 होगा, इसीलिए ये वाला हो गया अब tan थीटा के मान आपको दिया है 30 डिग्री। तो tan 30 के मान कितना होता है? 1/√3 होता है। 1/√3 डायरेक्ट रख दीजिए, नहीं तो चलिए हम एक बार फिर से रख के बताते हैं। tan 30 रख लीजिए, ठीक है, tan 30 डिग्री। अब बराबर है, यहाँ पे देखिए AO यानी OA बोल दीजिए, और ये वाला PA कर दीजिए। क्या कर दीजिएगा? PA। तो tan 30 के मान कितना होता है बताइए? tan 30 के मान कितना डिग्री होता है? tan 30 के मान होता है 1/√3 होता है, और OA के मान 3 दिया है, PA के मान नहीं मालूम है, क्यों यही निकालना है। गुना कर दीजिए तो कितना निकल के आ जाएगा? 3√3 आ गया निकल के। तो यही आपका उत्तर निकल के आ चुका है, 3√3। किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर इसका देखा जाए तो C में दिया है ना। ऑप्शन नंबर C इसका राइट सही हो जाएगा। तो इस प्रकार बनाना था आपको ये सवाल। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। ये सवाल देखिए, ये सभी आपको 2024 में पूछा गया है। ये सभी क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में वही करा रहे हैं आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बोला गया है, यदि साइन इतना डिग्री यानी साइन 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉस यानी कॉस 30 डिग्री, तो थीटा का मान क्या है? थीटा है, 0 नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए इसको बनाने के लिए सिंपल क्या है, तो साइन, यहाँ पे साइन के पूरक क्या होता है बताइए? तो साइन के पूरक होता है कॉस, तो लिख दीजिए यहाँ पर ही कॉस। और देखिए 90 थीटा का जगह पे आपको लिखना है, ये आपको थोड़ा सा फार्मूला आपको समझाते हैं, बैक करते हैं इसको पहले। आपको मालूम है कि यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये मालूम है, ये फार्मूला आपको अगर मालूम है तो ये सवाल आपसे बन जाएगा। तो हमको फार्मूला अभी यूज करेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा का जगह पे हम क्या लिखेंगे? माइनस, यानी थीटा जो दिया है ना, तो थीटा का जगह पे 20 डिग्री प्लस थीटा लिखेंगे, ठीक है, समझ गए ना। चलिए तो इसको बनाते हैं। साइन के पूरक क्या होता है? तो कॉस लिख दीजिए, 90 डिग्री लिखिए, थीटा का मान कितना? 20 डिग्री प्लस थीटा, बंद करके लिखिएगा कोष्टक में। इसको बड़ा कोष्टक कर लीजिए और इसको छोटा कोष्टक। तो 20 डिग्री प्लस थीटा,
अब माइनस ये कोष्टक में क्या है बंद किए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ना माइनस दिया है इसके लिए, ठीक है। अब बराबर में क्या दिया है, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, ठीक है, लिख दिए। अब देखिए कॉस कॉस तो कट जाता है लेकिन काटते नहीं है, और यहाँ ऑब्जेक्टिव में आप काट सकते लेकिन सब्जेक्टिव में नहीं करेगा, कट गया, ठीक है। अब देखिए सिंपल है, माइनस से इसमें गुना करिएगा तो प्लस के 20 में, तो यहाँ पर निकल के क्या आ जाएगा 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 1 मिनट, यहाँ पे जो काट किए हैं थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। मेरे हटो, हाँ एक बात तो समझिए ध्यान से, ये वाला आपस में तो काट लिए है, ठीक है, लेकिन आपको सब्जेक्टिव में नहीं काटना है, समझ गए ना। अब देखिए माइनस इसमें गुना करेंगे 20 में तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री माइनस के 20 डिग्री, और ये वाला माइनस से प्लस में गुना होगा तो माइनस के थीटा बराबर के 30 डिग्री। अब देखिए थीटा प्लस में है, थीटा कहाँ पे है, थीटा प्लस में नहीं है, माइनस में है, तो माइनस में तो बराबर के इस पर लगेगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, और 30 डिग्री को इधर ले जाइए तो ठीक है। तो 90 डिग्री माइनस के 20 डिग्री और प्लस के 30 डिग्री है तो माइनस के 30 डिग्री हो जाएगा, और ये वाला माइनस के थीटा है तो इस पर आएगा तो प्लस के थीटा हो गया। अब दोनों के जोड़िए, माइनस दोनों के जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, तो 90 डिग्री अब माइनस 20 और 30 50 डिग्री अब बराबर थीटा आ गया, घटाइएगा 90 में से 50 तो 40 डिग्री, तो 40 डिग्री आपका उत्तर हो जाएगा थीटा का मान। तो चलिए चेक करते हैं ऑप्शन में 40 डिग्री है या नहीं, तो बिल्कुल 40 डिग्री है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार इस सवाल को बनाना था। अब सवाल नंबर आते हैं 16 पे। अब देखिए ये सवाल आपसे कहा गया कि त्रिभुज ABC में एंगल C बराबर 90 डिग्री, तो साइन A प्लस बी बराबर क्या होगा। देखिए ये सवाल में सिंपल है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इसमें सिंपल क्या कहा गया है, देखिए इसमें बोला गया है, ये लिख देते पहले, ठीक है। ABC आप लिखिए या ना लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पे सवाल है तो डायरेक्ट लिखिए, ठीक है ना। यानी कि एंगल C जो है आपका 90 डिग्री है, बस इतना बात बोला है। तो ये कितना होगा 45 डिग्री होगा, और ये भी कितना होगा 45 डिग्री होगा। इतना भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपल यहाँ पे 45 डिग्री रख दीजिए, ए की जगह पे बी की जगह पे 45 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 90। साइन 90 के मान कितना होता है बताइए, साइन 90 डिग्री के मान कितना होता है, जोड़ेंगे तो इसको तो 90 पूरेगा, 90 में गुना करेंगे साइन से, तो साइन 90 डिग्री, 90 के मान कितना होता है, साइन 90 के मान 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल पे आते हैं। देखिए ये आपका सवाल है, तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो बराबर 1 होता है। क्या आपको पता है, बिल्कुल पता होगा क्योंकि फार्मूला आप याद किए होइएगा। तो बस सिंपल यहाँ पर वही बात किया गया है कि सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री, फार्मूला है, थीटा का जगह पे आपको काम करा है डिग्री, ठीक है ना। तो 1 हो जाएगा, और प्लस पहले से है, और ये वाला 2 प्लस के दिया है तो 2 हम लिख लिए, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे आ जाते हैं, ये सवाल का देखते हैं। तो हमारा उत्तर निकाल लिए, इसको हटाते हैं। अब देखिए ये सवाल देख के फिर बहुत विद्यार्थी छोड़ देंगे, है ना, छोड़ देते हैं, डर के मारे छोड़ते हैं इस सवाल को। देखिए ये सवाल को सिंपल तरीका क्या है, देखिए ये 1 दिया है और यहाँ पे y दिया है, तो आपको ऐसा फॉर्मेट बना देना है कि x के मान निकालना है ताकि यहाँ पे पुट कर सके आप। तो देखिए सिंपल है, x हमारा गुना में है तो बराबर के इस पर जाएगा, तो बराबर के इस पर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, इस पर जाएगा x, यानी कॉस को इस पर लाएंगे तो बराबर के इस पर में तो भाग में चल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे फिर से लिख देते हैं x कॉस थीटा बराबर 1,
तो एक्स को यहीं पर रख लेंगे 1 पहले से, और कॉस थीटा गुना में तो भाग में आ गया। कॉस थीटा का मान क्या आ जाएगा, 1 आ गया। सॉरी 1 करे 1/cos थीटा आ गया एक्स के मान, और वाई के मान तो हमको ऑलरेडी निकाल के दिया है tan थीटा। ऑलरेडी वाई के मान tan थीटा मिला हुआ है, तो सिंपल इसको रख देंगे, यहाँ पे मान पुट कर देंगे। एक्स की जगह पे कितना लिखेंगे बताइए, एक्स के जगह पे हम लिखेंगे 1/cos थीटा। तो 1/cos थीटा लिख दिए एक्स की जगह पे, और यहाँ पे स्क्वायर दिया था, इसमें स्क्वायर लगा लिए, माइनस, ठीक है, वाई के जगह पे कितना लिखेंगे tan थीटा। तो tan थीटा हम लिख देते हैं यहाँ पर tan थीटा, और यहाँ पे स्क्वायर लगा दिए। अब देखिए सिंपल सा, कुछ नहीं करना ज़्यादा, देखिए ध्यान से समझिए। 1 के स्क्वायर तो 1 होता है, कॉस के स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है, tan के क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा होता है। बताइए 1/cos स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला होता है, तो आप कहिएगा कि सर सेक स्क्वायर थीटा का, तो लिख दीजिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो बताइए किस में जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो 1 किस ऑप्शन में है, चेक करते हैं। चलिए थोड़ा सा जूमिंग कम करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा हम दिखाते हैं, ये देखिए डी हो जाएगा। तो चलिए अब इसको हटाते हैं, ये सभी को मिटा देते हैं, यहाँ पे या इधर कर देते हैं, डिलीट कर दिए। अब इस सवाल को देखिए ध्यान से, यहाँ पे इसमें क्या दिया है, ध्यान से देखिए, सिंपल सा एकदम फार्मूला बेसिस सवाल, एकदम इजी है। तो देखिए कुछ भी नहीं, यहाँ पे देखिए tan में क्या दिया है, p/b, यानी h गायब है, h के फार्मूला क्या होता है, इसको सिंपल है, 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 16 9 25, 25 का बराबर क्या निकल के आ जाएगा 5, यानी साइन का फार्मूला क्या होता है p/h होता है। p के मान कितना दिया है, p के मान देखिएगा तो 3 दिया है, ये tan का फार्मूला p/b होता है, p के मान 3 दिया है, तो 3 रख दीजिए यहाँ पर ही, और 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9, 16 9 25, तो इसका आ जाएगा 3/5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में है, डी में है। ठीक है, तो ये सवाल शॉर्टकट बता दिए, बहुत ईजी था। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। अब ये सवाल देखिए, इसमें बोला गया है कि 20 यानी इतना इतना को, तो बताइए क्या होगा। थोड़ा सा इसको मोटा करते हैं। तो देखिए ऐसा सवाल जब भी आ जाएगा तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल से क्या करना है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिख लीजिए अंदर में। ठीक है, इसको डायरेक्ट लिख दीजिए 1 + के cos A बटा, देखिए 1 - के cos A है ना, तो नीचे लिख दीजिए 1 - के cos A, और इसका हर का परमेकरण करिएगा ना, तो जब 1 - के cos A तो ऊपर में, यानी ऊपर अंश में भी 1 + के आपको cos A लिखना है, और बटा में 1 + के cos A लिखना है, दोनों जगह प्लस ही लिखना है। अब इसमें ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान से देखिएगा, बताते हैं, इतना लंबा चौड़ा नहीं बनाएंगे। ठीक है, बस इतना पर रख दीजिए इसको। इसमें क्या करेंगे देखिए, इसमें 2 है ना, 2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 + के cos A लिख देंगे, और इसको होल स्क्वायर लिखा देंगे, और ये दोनों के फार्मूला में ट्रांसफ़र करेंगे डायरेक्ट। अगर जिसको याद होगा डायरेक्ट फार्मूला में ट्रांसफ़र कर देगा, नहीं तो हम आपको समझाने के लिए पूरा लिख रहे हैं। 1 - के cos स्क्वायर A है ना, cos स्क्वायर A लिख रहे हैं। ठीक है, लिख दिए, यानी cos A के होल स्क्वायर, फार्मूला में ट्रांसफर, ये सब रूठे में है। ठीक है ना, रूट में है। अब इसको क्या करना है, ध्यान से समझिए, अब इसको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। अब इसमें 2 1 + cos स्क्वायर A है, तो इसको बाहर कर लीजिए, बाहर करिएगा तो 1 + के cos A बटा, ऐसा नहीं आएगा, गलती लिख दिए, 1 + के cos A
बटा देखिए इसमें 1 आ जाएगा, 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर आएगा तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर, नीचे साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए, ठीक है ना, डायरेक्ट। अब इसी चीज़ को हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं यहाँ पर ही, देखिए ध्यान से, 1 प्लस की साइन ए यानी 1 बटा साइन ए प्लस कॉस ए को हम लिख सकते हैं ऐसे, कॉस ए बटा साइन ए, ठीक है। और इसमें 2 साइन नहीं है, देखिए बताते हैं, ये अकेला है क्योंकि इसमें से हम जब निकाले हैं ना, यहाँ से इसमें से जब निकाले तो एगो साइन निकला है, 2 नहीं, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, तो ये बचा साइन ए, 1 बटा साइन ए के फॉर्मूला क्या होता है कॉसेक ए, है ना, कॉसेक ए होता है तो कॉसेक ए कर लीजिए, प्लस कॉस ए बटा साइन ए के फॉर्मूला क्या होता है कॉट ए, कॉट ए। तो बताइए कॉसेक ए और प्लस कॉट ए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तब इस सभी को हम हटा देते हैं क्योंकि बहुत घिंचा पिचा हो गया, डिलीट। अब इसमें देखिए इस सवाल को बोला tan इंटू, यानी tan इंटू, कभी इंटू लगा के देता है कभी इंटू नहीं देगा, फिर भी समझिएगा गुना हो जाएगा, tan 5 डिग्री। देखिए ऐसा सवाल जब भी आ जाए ना ऐसा, तो आपको ज़्यादा कुछ करना है नहीं है। अब देखिए कौन, इस दोनों के जोड़ेंगे तो 90 पुर गया, तो 1 लिख दीजिए, गुना के सिंबल है बीच में, गुना लगाइए, ठीक है। अब देखिए किसको जोड़ने पर 90 पूरा है, तो tan 65 और tan 25 को जोड़ने पर 90 पुरता है, तो 1 लिखिए, गुना लगा दीजिए। अब देखिए एकरा और कोई जुड़ा यहाँ पे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अब इसका कोई तो यहाँ पे मिल ही नहीं रहा है जोड़ने वाला, है ना। तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है। ये दोनों से गुना करिएगा तो 1 से में गुना करिएगा तो क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा, 1/√3। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसको अब छोटा करके नहीं रख देते हैं, अरे 1 मिनट रुकिए, इसको छोटा करते हैं। यहाँ पर रख दिए। अब देखिए इसमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। बोला है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन इतना डिग्री। देखिए सिंपल सा, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखिए। cos के पूरक क्या होता है, cos के पूरक साइन होता है, साइन लिख दीजिए। 38 डिग्री का पूरक क्या होगा, 90 में से 38 घटा लीजिए, कितना बचेगा, तो ये आपको बच जाएगा 52 डिग्री हो जाएगा। और cos के पूरक क्या होगा साइन, साइन लिख दीजिए। फिर 52 डिग्री का पूरक क्या होगा 38 डिग्री, 38 डिग्री का लिए इसको इधर लिखते हैं, जगह नहीं है, ये लिख लिए और माइनस लगा दीजिए, बस इसको जस की तस लिख दीजिए। ये वाला के जस की तस लिख रहा है, ठीक है ना। साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री, ये दोनों पक्ष आपस में बराबर है, ठीक है ना। आपको ये सर ये इधर उधर लिखा है, इधर उधर लिखने से कोई दिक्कत नहीं है कि साइन इतना में से इतना घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो किस ऑप्शन में 0 है, घटेगा तो 0 आएगा, तो किस ऑप्शन में 0, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। देखिए इस ऐसा सवाल जब भी आता है तो हम आपको बताए हुए हैं कि कौशिक यानी पूरक होना चाहिए, ऊपर नीचा पूरक होना चाहिए एक दूसरे के। अगर पूरक होगा और जोड़ के 90 पूरता है तो इसका उत्तर 1 आ जाता है। देखिए तो कौश के पूरक सेक होता है तो बिल्कुल पूरक है। और 48 और 42 के जोड़िए कितना पूर गया 90, 90 जैसे थे पूरा, तो इसका मतलब क्या समझिएगा 1 हो गया, ठीक है। पूरक होना चाहिए। पहला कंडीशन इसमें ऐसा सवाल बनाने के लिए क्या होना है, पहला कंडीशन यह है कि ऐसा सवाल बनाने के लिए कि कौशिक के पूरक होना चाहिए नीचे में, तो सेक होता है तो बिल्कुल है। साइन के पूरक होता है कॉस, तो बिल्कुल है। तो देखिए दोनों के जोड़िए कितना होता है
90, ये दोनों को जोड़िए क्या 90 पूरा है, बिल्कुल 90 पूरा है। तो गुना का सिंबल यहाँ पर है तो गुना के लगा दीजिए, और दोनों को जोड़ने पर 90 पूर गया है तो 90 पूरा तो 1 लिख दीजिए, गुना करिए क्या हो जाएगा 1। तो ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ये सवाल देखिए ध्यान से, इस सवाल में क्या कहा गया ध्यान से देखिए। इसमें आपको बोला है कि tan इतना है तो tan b का मान क्या होगा। तो सिंपल सवाल है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान से देखिए, ये देखिए tan दिया है ना, तो tan लिख दीजिए, tan लिखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा लिख दीजिए। अगर हम आपसे पूछे tan कितना डिग्री के मान √3 होता है, तो आप बोलेंगे कि सर tan 60 डिग्री के मान होता है, तो लिख दीजिए tan 60 डिग्री यहाँ पर, है ना। यानी √3 के बदला में क्या लिख दीजिएगा tan 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 का मान होता है। तो ये वाला tan कट जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में काटते हैं, सब्जेक्टिव में नहीं काटेंगे, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। अब लिख दीजिए, तो यहाँ पे लिखा लीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा के मान हमारा निकल के आ गया 60 डिग्री। अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन में क्या दिया गया है, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा नीचे करते हैं। अब देखिए बीटा के मान आपसे पूछा जा रहा है ना, यानी tan बीटा के मान, इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा सा ताकि भीड़ ना लगे। अब देखिए सिंपल है, दूसरा बनाते हैं। तो tan अल्फ़ा लिख दीजिए, tan कितना डिग्री के मान 1/√3 होता है, तो आपको पता है tan 30 डिग्री के मान होता है ना। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो tan से tan काट दीजिए, तो अल्फ़ा का मान क्या निकल के आ गया 30 डिग्री। क्या निकल के आ गया 30 डिग्री। तो अल्फ़ा का जगह पे कितना लिखिएगा 30 डिग्री लिख दीजिए, 30 डिग्री प्लस बीटा बराबर 60 डिग्री। इन्हें घटा लीजिए, कितना बचेगा बताइए जल्दी से नमा, साफ लिखते हैं, थोड़ा सा कीचड़ पिचड़ है। बीटा बराबर 60 डिग्री, इधर लाए घटा लीजिए, कितना बचेगा बताइए। 60 डिग्री में से 30 डिग्री घटाइएगा तो बीटा के मान आ जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री किस ऑप्शन में, तो अब देखिए 30 डिग्री आया है तो ऑप्शन में तो है नहीं 30 डिग्री। आपको बोला है tan बीटा के मान, है ना, तब बी के जगह पे कितना रखेगा 30 डिग्री के। tan 30 का मान कितना था 1/√3 होता है। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा होगा, तो इसको छोटा करते हैं, आपको दिख जाएगा। चलिए इसको इधर लिख देते हैं, tan 30 डिग्री का 1/√3 होता है। हो गया, बन गया ये भी सवाल। अब अगला सवाल को देखिए, ये सवाल देखिए बहुत इजी सवाल है, ध्यान से देखिए। अब ये सवाल देखिएगा ध्यान से। अब देखिए यहाँ पे पाई की जगह पे कितना है, पहले लिख दीजिए यहाँ पर ही रूट में 2 लिख दीजिए, साइन यानी पाई की जगह पे रख दीजिए, कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री रखिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 से काट दीजिए 180 के, तो आपको आ जाएगा साइन 45। ठीक है, हम डायरेक्ट लिख देते हैं साइन 45 डिग्री। यहाँ पे देखिए पाई की जगह पे आपको रख देना है कितना 180 डिग्री रख दीजिए, अरे हटो ना रे, 180 डिग्री रख दीजिए, अब बटा 4 से कटाइए तो कितना आ जाएगा 45 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे साइन में गुना कर दीजिएगा तो साइन 45 डिग्री प्लस 4 से में पाई में तो 180 डिग्री हो जाएगा पाई की जगह पे, और 4 से कटाइएगा तो कितना आ जाएगा कॉस 45 डिग्री। ठीक है, कॉस 45 डिग्री आ जाएगा। साइन 45 का मान कितना होता है बताइए जल्दी, 1/√2 होता है, 2 लिख दीजिए, प्लस लिख दीजिए 1/√2 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे दोनों के हर समान है, जब हर समान होता है तो अंश दोनों के जोड़ लेते हैं, तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो √2 हो जाएगा, गुना ये दोनों को जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा, अब बटा में √2 हो जाएगा। √2 से √2 कटा दीजिए तो इसका उत्तर निकल के आ गया 2 निकल के आ गया इसका उत्तर, है ना। तो ऑप्शन नंबर किस में, चलिए चेक करते हैं, उसका उत्तर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 बच गया। किस ऑप्शन में चेक करते हैं,
तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिख रही रहा है ना, क्योंकि ज़्यादा घिच पिच लिख दिया है यहाँ पर। तो इसको हम मिटाते हैं यहाँ से अब, क्योंकि ये मेरा काम ये वाला हो चुका है। डिलीट कर देते हैं ये भी। तो ऑप्शन नंबर किस में, बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट सही हो जाएगा। ये वाला देखिए क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। ये वाला 26 नंबर। अब इसको क्या करना है, आप लोग को बना के होमवर्क में दे देते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा वीडियो ये लंबा हो गया है, तो इसी पर हम रोकते हैं, कल से लंबा नहीं होगा, वीडियो को जल्दी समाप्त करेंगे। चलिए इसी पे ऐड करते हैं। धन्यवाद।